अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं यासीन और स्टोरी फैक्ट्स चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, फ़लस्तीन की तरफ से फायर किए जाने वाले मिसाइल्स को रोकने वाला इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम क्या है और इसराइल इस डिफेंस सिस्टम पर कितना इन्हिसार करता है। आयरन डोम कितना ताकतवर है? क्या ये पाकिस्तान की तरफ से फायर किए जाने वाले मिसाइल्स जैसे गोरी, शाहीन या अबाबील को रोक सकेगा? अगर कोई ताकतवर इस्लामी मुल्क जैसे तुर्की, ईरान या पाकिस्तान डायरेक्ट इसराइल पर हमला करता है तो क्या ये डिफेंस सिस्टम इसराइल के लिए कारगर साबित होगा? और क्या ये आयरन डोम इन ममालिक की तरफ से फायर किए जाने वाले मिसाइल्स को हवा में मार गिराने की सलाहियत रखता है? दोस्तों, आयरन डोम इसराइल का वो डिफेंस सिस्टम है जो शॉर्ट रेंज रॉकेट्स और मिसाइल्स को अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले ही फिजा में तबाह करने की सलाहियत रखता है। ये आयरन डोम इस तरह बनाया गया है कि इसे हर मौसम में चाहे गर्मी हो या बारिश बासानी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, ये 5 किलोमीटर से लेकर 7 किलोमीटर तक के फासले से फायर किए जाने वाले मिसाइल्स को बआसानी फिजा में तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसराइल ने अपना पहला आयरन डोम 27 मार्च 2011 को बीरशवा शहर के अंदर नस्ब किया, जो कि गजा पट्टी से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक इसराइल को मद्देनजर रखते हुए पूरे इसराइल के लिए तकरीबन 13 आयरन डोम्स काफी हैं। ये आयरन डोम्स यानी डिफेंस सिस्टम तकरीबन 70 किलोमीटर के अंदर से फायर किए जाने वाले मिसाइल्स या रॉकेट्स की निशानदही मोबाइल ट्रैकिंग रडार से करता है। मिसाइल्स को डिटेक्ट करने के बाद इसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन और इन मिसाइल्स के रास्ते को मॉनिटर करने के बाद ये तमाम मालूमात वेपन्स मैनेजमेंट को मुंतकिल करता है, जिससे इस मिसाइल से हिट होने वाली टारगेट की लोकेशन का अंदाजा लगाया जाता है। इसके बाद आयरन डोम के मिसाइल लॉन्चर में से रॉकेट्स फायर करके आने वाले मिसाइल्स या रॉकेट्स को फिजा में ही तबाह कर दिया जाता है। हमास की तरफ से फायर किए जाने वाले मिसाइल्स को ये आयरन डोम पूरी तरह से तबाह नहीं कर पाया। इस आयरन डोम ने इसराइल की तरफ आने वाले कुछ मिसाइल्स को तो तबाह कर दिया, लेकिन ज्यादातर मिसाइल्स इसराइल के अंदर ठीक अपने निशानों पर लगे। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि इसराइल की तरफ आने वाले मिसाइल्स का मेन टारगेट तल अबीब शहर था, जहां इसराइल का भारी तादाद में माली और जानी नुकसान हुआ। दोस्तों, ये बात आप जहन नशीन कर लें कि इसराइल पर मारे जाने वाले अल-कासिम मिसाइल्स वजन में बहुत ही हल्के और बिल्कुल सिंपल थे, जिनमें से कुछ को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट किया, लेकिन बाकी मिसाइल्स इसराइल पर बारिश की तरह बरसे। इसराइल ने फ़लस्तीन में रिहायशी इमारतों पर एयर स्ट्राइक की और बैलिस्टिक मिसाइल्स मारे, जिसके नतीजे में कई बच्चे, औरतें और बुजुर्ग शहीद हुए। हमास ऑर्गेनाइजेशन बदला लेने के लिए अब तक तकरीबन 4000 से ज्यादा मिसाइल्स इसराइल पर मार चुकी है, जिससे इसराइल का सही मानों में जानी और माली नुकसान हुआ। दोस्तों, इसराइल के अंदर से जो ही यहूदियों की लाशें बाहर आईं तो अहले यूरोप या आप ये कहें कि मुसलमान दुश्मन ममालिक की आंखें भी खुल गईं कि इसराइल पर जुल्म हो गया, यहूदियों के साथ ज्यादती हो गई, लिहाजा ये जंग रुकवा दी जाए। लेकिन जब तक फ़लस्तीन के मासूम मुसलमान मर रहे थे, तब तक यही अहले यूरोप मीठी नींद सोने में मसरूफ थे। ये आयरन डोम बिल्कुल सादा और सिंपल मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, तो पाकिस्तान, ईरान या तुर्की से फायर किए जाने वाले रडार सिस्टम को धोखा देने वाले मिसाइल्स को कैप्चर करना इस आयरन डोम के लिए नामुमकिन सी बात है। 57 इस्लामी ममालिक जो गहरी नींद सोने में मसरूफ हैं, मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो जागें और सिर्फ 90 लाख यहूदी जिन्होंने मुसलमानों को नुकेल डाल रखी है, ये इस्लामी ममालिक अपनी 1.5 अरब आबादी के साथ इनको रोकें। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब फ़लस्तीन का नाम दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा, या इन 57 इस्लामी ममालिक के हुक्मरान अपनी तलवारों को बेचकर मुसल्ले खरीद लें और उन पर बैठकर दुआ करें कि अल्लाह कोई सलाहुद्दीन अयूबी भेज दे, या अबाबीलों की वही फौज भेज दे जिन्होंने अब्राहा की हाथियों की फौज मारी थी। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मजीद आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।